हम्म। लेकिन लेकिन संजीव जी, ये कहा जा रहा है कि अगर जेडीयू की तरफ से कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा तो वो सिर्फ एक ही उप मुख्यमंत्री होगा और वो निशांत कुमार होंगे, क्योंकि वो फिर दो पावर सेंटर नहीं बनाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। क्योंकि दो पावर सेंटर का मेरा मतलब ये है कि फिर हर जगह जो है वो विजय चौधरी, जिसका नाम आपने लिया, विजय चौधरी एक पावर सेंटर के रूप में हो जाएंगे। हालांकि विजय चौधरी बहुत ही मतलब नीतीश कुमार के बहुत ही राइट हैंड के रूप में वो जाने जाते हैं, और नीतीश कुमार जो कहेंगे वैसा ही वो करेंगे, ये भी है। लेकिन इसके बावजूद आपको नहीं लगता है कि दो पावर सेंटर नीतीश कुमार नहीं बनाना चाह रहे होंगे, और नीतीश कुमार ये निश्चित रूप से ये उनके मन में होगा कि अगर उप मुख्यमंत्री बने तो एक ही बने, और ना तो फिर ना बने, निशांत कुमार कुछ भी ना बने, ना मंत्री बने ना उप मुख्यमंत्री बने, और इसके तरफ से यानी कोई उप मुख्यमंत्री ना बने, मंत्री जो भी बनना हो बने। नहीं, देखिए इसमें एक दिक्कत ये आ रही है। देखिए विजय चौधरी ठीक है, वो एक लीडर है, बहुत मैच्योर लीडर है, लेकिन कोई मास लीडर नहीं। जैसे विजय सिंह बड़े लीडर हैं, लेकिन भूमिहारों के उतने बड़े नेता नहीं जितने बड़े नेता ललन सिंह हैं, आनंद सिंह है निर्विवाद रूप से। अब अगर मान लीजिए कि बीजेपी से जब सीएम होगा तो डिप्टी सीएम तो होगा नहीं, और जब डिप्टी सीएम नहीं होगा तो लवकुश समाज के तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और सवर्ण समाज को आप उप मुख्यमंत्री का भी पद छीन लीजिएगा, जो कि आपका पेटेंट वोटर है, यूजीसी की वजह से विरोध की लहर भी है। तो इसका अच्छा मैसेज जो है ना बिहार में जाएगा ना यूपी के सवर्णों में जाएगा। यूपी के सवर्णों में तो यूजीसी को लेकर बहुत आक्रोश है। तो हो सकता है कि वो जेडीयू इस गैप को भरना चाहती हो कि चलिए सवर्ण समाज से भी हमें उप मुख्यमंत्री दे देते हैं, और इससे जेडीयू को यह होगा कि इन फ्यूचर उनको ललन सिंह और विजय चौधरी, मतलब दो बड़े भूमिहार समाज के नेता अगर उनके साथ रहेंगे तो भूमिहार समाज का आबादी भले कम हो, लेकिन 25-30 विधानसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित करने की शक्ति भूमिहार समाज में आज भी है। तो वो भी दिमाग में हो नीतीश जी के, और लॉयल्टी भी है और अनुभव भी, यानी निशांत को एक अनुभवी राजनेता की भी जरूरत है, जो हर समय अब कैबिनेट मीटिंग हो रही है तो हर समय वो रहेंगे विजय चौधरी, और चूंकि वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्टर रह चुके हैं लंबे समय से, उनको बहुत सारा अनुभव है, तो वो निशांत समझेंगे कि गार्जियन की तरह जो है निशांत के साथ हर समय रहेंगे, ये भी है। अच्छा संजीव जी, एक सवाल ये भी है कि कहा यह भी जा रहा है, और खास करके राजनीतिक गलियारों में ये खबर अब फैलने लगी है कि ये जो केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया है, ये सम्राट चौधरी को एक प्रकार से कन्विंस करने के लिए भेजा गया है कि आप जो है अभी मत बनिए, और अभी हम किसी फॉरवर्ड को एक सीएम बनाते हैं, क्योंकि यूजीसी को लेकर जो खास करके नाराजगी है बीजेपी की प्रति, वो नाराजगी दूर हो जाए, और आप आकर के ये बयान दीजिए कि नहीं, पार्टी के सच्चे सिपाही के नाते जो है वो हम जो है जो पार्टी हमें कह रही है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, और हम इनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा भी कुछ प्रधानमंत्री सोच रहे हैं और वो कर सकते हैं 11th आवर में? मुझे हंसी आ रही इस बात पे। देखिए यूजीसी की वजह से तो एक आंख से तो अंधे हो ही गए हैं। अब अगर किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी तो दूसरा आंख और बाकी दो टांग और दोनों हाथ, मतलब वो सब चला जाए। मुझे लगता है आप ये करें कि 10% वोट जो है उस 10% वोट से भी वो 10% वोट भी कमाएंगे। नहीं, देखिए 10% वोट आपका आधार है, लेकिन बिहार एक अलग तरह का सोशल इक्वेशन पेश करता है। नहीं, मैं 10% की बात कर रहा हूं जिसमें कि सम्राट चौधरी फिट बैठते हैं। नहीं, 10% की बात नहीं है वो। आप देखिए 36% अति पिछड़ा और 26% लगभग पिछड़ा वर्ग। आप मतलब 62% को बिल्कुल साइडलाइन करके आप 10% में से बना देंगे, ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और ये भाजपा के लिए तो है कि तब तो कुल्हाड़ी पर जाके दोनों पैर मार देना और उस कुल्हाड़ी को पेट में भी घुसेड़ लेना, कुछ ऐसा ही होगा। मुझे लगता है वो तो आत्महत्या है, सुसाइडल होगा। वैसा अगर करते हैं तो सुसाइडल होगा। किसी सवर्ण, देखिए सवर्ण समाज का कोई नेता अगर वैसा ख्याति प्राप्त हो जिसको जनता का समर्थन हासिल हो, तो उससे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, लोकनायक जयप्रकाश जी जो थे कायस्थ समाज के ही थे,
तो उन्हीं के तो शिष्य हैं सब, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी। तो अगर उनके मन में ये होता कि हम किसी सवर्ण नेता का शिष्य क्यों बने, और जेपी जी के मन में होता कि हम इन पिछड़े जाति के लोगों को, ओबीसी लोगों को क्यों हम अपना नेता मतलब बढ़ाएं, तब तो ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि आपको, ठीक है, सम्राट चौधरी कम से कम देखिए क्या वोट पार्टी में जोड़ रहा है, इलेक्शन काउंट करता है क्या, कोई सवर्ण सीएम कोई भी हो वो बन के 1% वोट भी जोड़ पाएगा बीजेपी में? मुझे नहीं लगता, नहीं तो। यानी कि संजीव जी, आखिरी सवाल, यानी कि आप ये मान रहे हैं कि जो पहले से तय है उसी के आधार पर सीएम पद का चुनाव होगा, यानी सीएम चेहरा का चुनाव होगा, कि वो खास करके सम्राट चौधरी का नाम चूंकि सबसे आगे चल रहा है तो सम्राट चौधरी ही सीएम बनेंगे। ये जो केंद्रीय पर्यवेक्षक और ये सब है, ये सब बस एक दिखावा है, पहले से तय है, लेकिन एक प्रोसेस जो है उस प्रोसेस को भारतीय जनता पार्टी फॉलो कर रही है और उसी प्रोसेस के तहत आगे बढ़ रही है और सम्राट चौधरी का नाम अनाउंस होने वाला है। हाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूं कि वो तो है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, आपको करें पूरा तो और बेहतर ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, एक आला कमान को यह भी पता चल जाता है कि 89 जो हमारे विधायक हैं उसमें कितने सम्राट चौधरी के पक्ष के और कितने नहीं है, वो सब उनको पता चल जाए, और कि जो भी अपने को नेता बता रहे हैं उनके पक्ष में कितने विधायक है ये भी पता चल जाएगा। तो आला कमान को एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा बीजेपी के एमएलए की रुचि के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, एक तो ये पता चल जाए। दूसरी बात ये देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी पर्ची निकाल देती है, हमने भी इसकी चर्चा की, लेकिन बीजेपी कहां पर्ची निकालती है? जहां पे बीजेपी अपने दम पर बहुमत में, राजस्थान में कोई उनका अलायंस पार्टनर है, वो अपने दम पर बहुमत में तो अपने हिसाब से सीएम बना सकते हैं, हरियाणा में अपने दम पर बहुमत में अपने हिसाब से सीएम बना सकते हैं, दिल्ली में अपने हिसाब से बना सकते हैं, मध्य प्रदेश में अपने हिसाब से बना सकते हैं, छत्तीसगढ़ में अपने दम पर बहुमत है, उनको बना सकते हैं, उड़ीसा में भी अपने दम पर बहुमत में है, इसलिए अपने हिसाब की पर्ची निकाल दी उन्होंने। लेकिन क्या बिहार में केवल बीजेपी का ही सीएम होगा? क्या कोई सवर्ण समाज का सीएम देंगे तो क्या चिराग पासवान के लिए डर की बात नहीं है? क्या मांझी ये बात नहीं करेंगे कि भविष्य में आरजेडी को आप थाली में सजा के बिहार की सत्ता सौंप रहे हैं, मुख्यमंत्री कुर्सी? क्योंकि आज ही उन्होंने अपना जो सोशलिस्ट, अपने स्टूडेंट यूनियन का नाम बदल के सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर दिया। तो मेरा यह कहना है कि वो उस फार्मूले, सोशल इक्वेशन को फिर से अगला बनाम पिछड़ा करेगी आरजेडी, तो उस समय बीजेपी क्या करेगी? सवाल ये है। नीतीश जी ने तो कास्ट न्यूट्रल कर दिया मैटर को, अब खत्म हो गया था आगरा बनाम पिछड़ा, वो सब राजनीति दफन हो गई थी, और एक डेवलपमेंट के और गवर्नमेंट जॉब, इंडस्ट्री, इस पर बिहार की राजनीति आ गई थी। क्या कोई सवर्ण को देकर फिर से उस 90 के दशक वाली राजनीति को बीजेपी वापस लाना चाहती है, जो सवर्णों के लिए भी खतरनाक है और बीजेपी के लिए भी खतरनाक है, जेडीयू और एनडीए के अलायंस के लिए भी खतरनाक है, और फायदा केवल एक को है, आरजेडी को है? तो ऐसी गलती ना करे तो बेहतर होगा। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल देखते हैं कि कल क्या फैसला नीतीश कुमार लेते हैं, क्योंकि कल जो है वो नीतीश कुमार आखिरी दिन कैबिनेट बैठक लेंगे और उसके बाद जो है वो इस्तीफा देंगे। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। तो बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूआईएम के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।